तो नमस्ते सभी को, आत्मबंधन। आज मैं काफी दिनों बाद लैपटॉप से जुड़ी हूँ और सभी को वेलकम वेलकम। हम तुलसी दल पार्ट 1 किताब का जो हिंदी में जो हमें अनुवाद मिला है उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। और आज हम क्रिया योग वाले चैप्टर पर आ गए हैं, या क्रिया योग वाला जो पन्ना है उस टॉपिक पर आ गए हैं। और धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्रिया योग, तो क्रिया योग हमारे ग्रुप में भी कई लोग, हम लोग क्रिया योग के बारे में जानते हैं, जिसमें कि अ, प्राणायाम होता है, या मतलब क्रिया योग बोलते ही महा अवतार बाबा जी या इनके नाम हमारे दिमाग में आने लगते हैं कि उन्होंने क्रिया योग नामक एक मतलब एक प्रोसेस बताई हुई है, जिससे कि हम अपने मोक्ष पाने की, या मतलब एक बैलेंस स्थिति में रहते हैं। जो जिन्होंने हमें क्रिया योग की एक इंट्रोडक्शन कराया वो स्वामी जी कहते हैं कि क्रिया योग रोज मतलब रोज बोलते हैं, वो तो दिन में 2 बार करने के लिए बोलते हैं। तो उससे जीवन मतलब बैलेंस रहता है, कहीं पर भी एक तो हेल्थ बनी रहती है, ऊपर से फोकस रहता है। तो वही आनापान सती ध्यान के बारे में भी हमें सुना है। तो क्रिया योग के कई सारे मतलब हैं। अब क्रिया योग को इस किताब में कैसे समझाया गया उसको समझते हैं, सुनते हैं। क्रिया अर्थात जो करना चाहिए, क्रिया वैसे भी वह भी है, क्रिया मतलब काम। और योग अर्थात साधना, इसलिए क्रिया योग का अर्थ है वह साधना जो करनी चाहिए, अर्थात कि जो अनुकूल है, जो कि हमारे लिए एक किस्म से मैंडेटरी ही समझो। उस तरह का क्रिया योग मतलब पत्री जी ये कह रहे हैं कि क्रिया योग का अर्थ है कि जो करना है। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानेन क्रिया योगः, ये पतंजलि महर्षि के योग सूत्रों में से एक सूत्र है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान पर प्रणिधान, ये तीनों प्रक्रिया मिलकर क्रिया योग होता है। इसलिए हमें क्रिया योग करना चाहिए। तप या ध्यान, ये पूरा पढ़ लेते हैं फिर उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तप या ध्यान अर्थात शारीरिक भौतिक आवश्यकताओं को कम करना। स्वाध्याय अर्थात आत्म विकास के लिए प्रयोजनकारी पुस्तकों को पढ़ना। ईश्वर प्रणिधान, सभी देवमय, यह सूझबूझ हमेशा रहना। और ध्यान अभ्यास के द्वारा ही इन तीनों को पा सकते हैं, अन्यथा शरणम नस्ति या नास्ति। तो आप लोग भी मतलब समझ रहे होंगे कि तप या ध्यान के बारे में बताया जा रहा है। या मतलब तप का अर्थात अगर हम किसी को तप बोलते हैं आजकल की भाषा में, मैं साधना कर रही हूँ या मैं साधना अ, करती हूँ, अगर कोई ये कहा कहता है या कहती है, तो अक्सर उसका मतलब हमारे मतलब आम भाषा में ये होता है, क्या आपने बैठ के मतलब मेडिटेशन किया, ध्यान किया, उसको साधना कहते हैं। लेकिन साधना का यहाँ पर जो अभिप्राय है, जो मीनिंग है, वो है कि सभी मतलब पूरा विस्तृत, पूरे जो भी एस्पेक्ट्स है लाइफ के, पूरे डेली बोलो या ईयरली बोलो, सभी सभी में वो साधना का मतलब सभी साधना के अंदर ही आते हैं। तो यहाँ पर साधना का मतलब जो हमने पढ़ा कि कई जो चीजें हैं, तप या ध्यान अर्थात शारीरिक भौतिक आवश्यकताओं को कम करना। अब इस भौतिक आवश्यकताओं को कम करना अर्थात कि जो हम पहले भी मित आहार के बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है कि जितना हमें चाहिए उतना ही हम सभी इंद्रियों से लें। ये मतलब मेरे मन में आया क्योंकि इसका डिटेल कोई डिस्कशन नहीं है या मुझे नहीं मिलता है। जो जो टीचर्स ने इसका स्वाध्याय कराया है वो अपनी तरफ से इसको बताता है, बस मैंने यही सुना है। तो आप लोगों ने अगर सुना हो तो जरूर बताइएगा। तो मुझे ये लगता है कि जो भी हमारी चीजें हैं, मतलब संग्रह नहीं करना, अर्थात कि मुझे अगर इतना की आवश्यकता है तो उतना ही उसका ही मतलब उससे थोड़ा सा अधिक में भी 1-2 दिन के लिए मतलब बचा के रखना, संग्रह नहीं करना।
और तप का अर्थ ये है, तप का अर्थ ये भी है कि जितना हमें खाना है उतना ही खाना है, और तप का अर्थ ये भी है कि जितना बोलना है। यही मुझे तप का अर्थ लगता है। अर्थात कि तप वह नहीं है कि जो घनघोर तपस्या जो हम कहते हैं ना, कि प्रहलाद ने एक टांग में रह के एक पैर में हजारों साल तक खड़े होकर तपस्या की, वो एक तरह का साधना है। वो एक तरह का उन्होंने मतलब एक प्रॉमिस किया था, या उन्होंने एक जो इंटेंशन करके लिया था। तो ये है। लेकिन तप का मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को पीड़ा दें या अपने आप को कोई इस तरह की कोई चीजों में करें। तो इसका मैंने जो थोड़ा सा ढूंढा कि गीता में भी क्रिया योग के बारे में लिखा गया है, तो उसका भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि उस वहां पर क्रिया योग का कैसा है। पतंजलि महाराज का तो हमने क्रिया योग देख लिया। तो अभी वैसे हमने अभी अपने ग्रुप में नहीं किया है, तो मधुलिन तो थोड़ा हमें गीता के बारे में भी बता सकती है, पर मैंने सोचा थोड़ा सा मैं यहाँ पर गीता का भी जहाँ पर क्रिया योग के बारे में बताया गया है, वो हम वो दोहा, वो मतलब वो जो श्लोक है वो देख लें। तो औरों जगहों पर भी होगा, मुझे ये मिला कि खैर मैं संस्कृत में तो नहीं पढ़ूंगी। आपको दिखाई दे रहा है मधुलिन, आप पढ़ सकते हो कि हम? कोई बात नहीं है। तो मैं इसका, हाँ, इसका मैं ट्रांसलेशन पढ़ लेती हूँ। किसी कुछ लोग यज्ञ के रूप में अपनी संपत्ति को अर्पित करते हैं, कुछ अन्य लोग यज्ञ के रूप में कठोर तपस्या करते हैं, और कुछ लोग यज्ञ के रूप में अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं, और जबकि अन्य लोग यज्ञ के रूप में वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और ज्ञान पोषित करने के लिए कुछ कठोर प्रतिज्ञाएं करते हैं। तो प्रहलाद का जो तप है वो इन प्रतिज्ञाओं के अंतर्गत आएगा, या जैसे भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी। तो इस तरह की प्रतिज्ञा लेना भी एक किस्म का योग है या तपस्या है, ये साधना है। ये कहने का अर्थ है। तभी मैं इसको लाई कि तपस्या को हम समझें या क्रिया योग को समझें। तो द्रव्य योग यानी कि हम यहाँ पर ये लिखा गया है कि अपने अपने क्या मतलब पिछले जन्मों की प्रवृत्ति के हिसाब से, या इस समय हमें क्या आवश्यक है, वो हम हर एक मनुष्य जो है उसका मन एक चीज में ज्यादा रमता है। कई लोग घंटों तक मेडिटेशन कर सकते हैं, कई लोग सिर्फ ध्यान प्रचार में ही उनका मन लगता है, या वो अच्छी तरह से उसे कर पाते हैं। कार्यक्रम का आयोजन करना, या जैसे एक गृहिणी है वो 10-12 लोगों के लिए 3 बार का खाना बना रही है, तो वो भी एक बड़ी साधना है। और क्या 10 साल 20 साल तक बना रही है, तो वो उसकी तप है, उसका साधना है। या कोई मनुष्य है जो वो कंपनी चला रहा है, 5 लोग उसके एम्प्लॉय हैं या 500 हैं, तो वो उसकी साधना है, क्योंकि वो उसको चला रहा है ताकि 500 लोगों का मतलब सैलरी दे सके। तो वो उसकी तपस्या है। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह की तपस्या करते हैं, ये समझ में आ रहा है। और जो करना चाहिए, क्योंकि वो जो वाक्य है क्रिया योग का, कि वो पद्धति डिफाइन नहीं करती है, वो तो एक तरीका है कि उसमें प्राणायाम वगैरह है। और ये मुझे मतलब मेरी समझ में ये आया, मैं आज दिन में से पढ़ रही थी इसको कि क्या इसमें लिखा हुआ है। तो अलग अलग किस्म के योग हैं जो हम अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कर सकते हैं, या उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं अपने आप पर्सनली भी ये कह सकती हूँ कि कभी कभी ध्यान 3 घंटे भी कर लेते हैं, कभी कभी ध्यान 3 घंटे पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो उसको अलग रूप में अलग जगह पर जहां पर भी हम जो कर रहे हैं उसको सही तरीके से वही करना। या वहां पर हमने पहले अभी जब ट्यूसडे को हम सेशन कर रहे थे, तत्व ज्ञान जो इसका पहला वो है कि जहां पर जो कर रहे हैं उसी को हम तत्क्षण कर्तव्य पर ध्यान दें, या फिर प्रजल्प राहित्य, यानी कि वही जो हम बातचीत किसी और का ना करें। तो कहने का अर्थ है, मैं फिर से क्रिया योग का ये पहला वाक्य यहाँ पर फिर से शेयर कर देती हूँ। तो क्रिया योग में यही कहा गया है कि क्रिया अर्थात जो करना चाहिए। तो ये मेरी समझ में आया है। और तब के कई तरीके होते हैं। पीएसएसएम में हमें बताया गया है कि हमारा एक रास्ता है
कि 33% स्वाध्याय, 33% हमें ध्यान करना है, और 33% हमें ग्रुप मेडिटेशन या ग्रुप मतलब सज्जन सांगित्य करना है। तो ये इस तरह का समग्र पूरे 360 डिग्री का हमें साधना करने का बताया गया है, तपस्या के बारे में या क्रिया योग के बारे में बताया गया। तो ध्यान इस तरह से है, ये मैंने कई जगहों से सुना है, ये मैं अंडरलाइन भी करना चाहती हूँ कि हम जो करना चाहते हैं वही उस वक्त करें। इसमें ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जब हम ध्यान नहीं करते हैं तो कई बार ये होता है कि मन में हम चाहते हैं कि हम सच बोलें या हम ऐसा बोलें या ऐसा बर्ताव करें, लेकिन वो क्योंकि हम किसी रिपीट साइकिल में रहते हैं तो या तो तुरंत से गुस्सा आ जाता है, या कभी कभी हम अनजाने में ही न चाहते हुए भी थोड़ा बहुत झूठ बोल देते हैं या थोड़ी बहुत गॉसिप कर लेते हैं। तो यह जब हम ध्यान करने लगते हैं तो चाहे हम इसका इंटेंशन करें कि नहीं कि तत्व क्षण में रहना है, ऐसा योग करना है, क्रिया योग में रहना है, ऐसा हो कि ना हो, पर हमारी सब अलाइनमेंट और बैलेंस होने लगती है जब हम ध्यान करते हैं। अर्थात हम स्वाध्याय भी करते हैं तो उसका डेप्थ और फोकस आता है जब हम ध्यान भी करें, तब उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या ये ऑथर क्या बोल रहा है, ये हमें उसका डेप्थ महसूस होता है या हम उसे आत्मसात कर सकते हैं। तो ये मेरी समझ में आया है क्रिया योग के बारे में। और अगर आप विनीता या मधुलिन इसको थोड़ा और अपने जीवन में आप इसको इस टॉपिक को कैसे समझते हैं, या अभी आपने जो पढ़ा उसको आपने कैसे समझा, तो अगर आप कुछ बोलना चाहें, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट टॉपिक है क्रिया योग के बाद है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय वैसे भी छोटा सा है, ध्यान जितना महत्वपूर्ण है स्वाध्याय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ध्यान के अनुभव जब पुस्तक रूप लेते हैं तब वे सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ होते हैं। यह ग्रंथों का अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वाध्याय मनुष्य के चौथे शरीर के अर्थात विज्ञान में कोश की शुद्धि करता है, अभिवृद्धि करता है। तो ये जो बोल्ड में है उस चीज को हम दो बरा तिबारा पढ़ेंगे तो उसका मतलब ज्यादा हमें मीनिंग समझ में आता है कि हमें स्वाध्याय क्यों करना चाहिए। ठीक है, ज्ञान मिल रहा है, वो भी वह ग्रंथ हमें पढ़ने चाहिए जिस मतलब कोई खास ग्रंथ, देखिए हम फिक्शन भी पढ़ सकते हैं, हम स्टोरी बुक्स भी पढ़ सकते हैं, हम किड और कार्टून वाली किताबें भी, किड्स बुक्स और कार्टून्स भी पढ़ सकते हैं, वो हमारी रुचि है। लेकिन यहाँ पर स्वाध्याय में कौन सी किताब पढ़नी चाहिए जिसमें किसी टीचर ने, किसी मास्टर ने, सीनियर मास्टर ने वो हमें कुछ उनके अनुभवों के हिसाब से कुछ ज्ञान किया है, बताया है, वह किताब पढ़ने से सर्वोत्तम है। ऐसे ग्रंथ पढ़ना सर्वोत्तम है। अब वेदों को क्यों इतना मतलब मान्यता है, या गीता को इतना मान्यता क्यों है, क्योंकि उन्होंने कुछ ज्ञान था जो उन्होंने उन ग्रंथों द्वारा, श्लोकों द्वारा हम तक पहुंचाया है। तो और कौन सा जो जैसे जो मेडिटेशन है वो सभी मतलब नाड़ी मंडल को शुद्ध करता है, और जो हमारा स्वाध्याय है मनुष्य के चौथे शरीर को अर्थात विज्ञान में कोश की शुद्धि करता है या अभिवृद्धि करता है। तो स्वाध्याय करने से हमारा मतलब सभी जो हमारा टोटल जो डेवलपमेंट है वह सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ ही नहीं है या मेंटल पीस ही नहीं है, बल्कि हमारा जो विज्ञानमय कोश है उसमें कोई जो बिलीफ सिस्टम बनी हुई है या कोई ऐसी कोई धारणाएं बनी हुई हैं जो कि अब उसका कोई काम नहीं आ रहा है, या हमें उसको ब्रश अप करने की जरूरत है। तो वो स्वाध्याय करने से विज्ञानमय कोश की शुद्धि होती है या अभिवृद्धि होती है, या विज्ञानमय कोश शुद्ध होने के साथ वृद्धि भी होती है, अर्थात कि हम एक किस्म से एक्सपैंडेड होने लगते हैं अपना विज्ञानमय कोश से। तो इन कोशों के बारे में किसी अन्य सत्र में कुछ ज्यादा हम पढ़ेंगे, बट ये डिफरेंट बॉडीज हैं हमारी, जो कि भौतिक शरीर के अलावा जो इनविजिबल बॉडीज भी हैं।
तो इसको मैं इतना ही कहूंगी। अगर कोई विज्ञान में कोश के बारे में कुछ कहना चाहता है या स्वाध्याय के बारे में, तो अपने आप को अनम्यूट करके कर ले। बाकी नहीं तो हम लोग इस नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, एक योगी की आत्मकथा। तो यहाँ से कुछ काफी सारे पन्नों तक बुक्स का एक किस्म से समरी लिखा हुआ है, 3 या 4 पैराग्राफ्स में। तो शुरुआत में मैं विनीता से यही कह रही थी कि यहाँ पर जो किताबें हम पढ़ते हैं या हमने पढ़ी भी होंगी, तो पत्री जी ने उस किताब में से क्या समझा, या पूरी मतलब 300-400 पेजेस की बुक में से क्या उन्हें लगा कि इस किताब में से मिलना चाहिए या मिलता है, या उन्हें क्या मिला, ये उन्होंने समराइज करके बताया हुआ है। तो एक योगी की आत्मकथा आप बहुत फेमस बुक है, कम से कम पीएसएसएम में तो कई सेशंस में आपने इसका जिक्र या आपने खुद पढ़ी भी हो गई है किताब। तो ये किताब जो लिखा हुआ है युक्तेश्वर, तो इसमें भी मतलब ये जो आप यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि इस किताब में कई सारे उनके मतलब योगानंद परमहंस जी के एक्सपीरियंसेस हैं। बचपन में उनके मम्मी पापा कैसे थे, उनका टीचर के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा था, उनके कजिन ब्रदर के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा था, उनकी बहन के साथ कैसा रिलेशनशिप था, उनके छोटे छोटे एक किस्म के जो नोक झोंक, और उनके साथ में वो लोग कैसे एक्सपीरियंस उनके हुए, मतलब नेचुरली स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, आध्यात्मिक एक्सपीरियंस कैसे हुए, उनके माता पिता किस तरह के थे, ये सब था। बाकी टीचर्स, फिर ये उसमें लिखा हुआ कि जो उनके टीचर थे, युक्तेश्वर पुनरुत्थान अध्याय, ये जहां तक मुझे याद है लास्ट में है, चैप्टर 47, पेज नंबर भी कोट अभी तो नहीं कर सकती। तो मृत्यु के बाद युक्तेश्वर जी द्वारा सशरीर वापस लौटकर योगानंद जी को मरणोपरांत जीवन के बारे में विवरण सहित बताए जाने से संबंधित अद्भुत अध्याय है। और ये जो लास्ट लाइन है, इसको जब मैंने पढ़ा, तो योगी कथामृत पुस्तक के जो पढ़ता है वह तत्क्षण जिज्ञासु बनकर परिवर्तित होते हैं। तो ये मेरे साथ हुआ है। तो इसके लिए ये लाइन मेरे को लगा कि हे भगवान, ये कैसे ये लाइन पत्री जी ने लिखी हुई है। तो जब ये बुक मैंने पढ़ी, तो खैर पूरी बुक मोटिवेशनल है, लेकिन ये वाली जो है, इसके पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसी भी दुनिया है जहाँ पर कि एजुकेशन चलती रहती है, और ये युक्तेश्वर जी वहां पर पढ़ाते हैं, और फिर वो अपने स्टूडेंट को मतलब योगानंद परमहंस जी को मरणोपरांत यहाँ पर बताने आए हैं। ये सब सुन के पढ़ के ऐसे मतलब वो एक चित्र सा आ जाता है ना, किताब पढ़ के ऐसे चित्र सा खुल जाता है हमारे सामने, वीडियो, अपना दिमाग का वीडियो। तो ये कि होटल रूम में वो बैठे थे, तब उनके टीचर आ गए, और फिर उन्होंने बताया कि मैं अब ये करता हूँ। ऐसी दुनिया होती है जहाँ पर कि टीचर्स जो हमारे मतलब असेंडेड टीचर्स को पढ़ाते हैं वो। और तो ये सुन के एकदम जिज्ञासु बन गई मैं। तो ये पत्री जी ने जब यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसको देख के मेरे को हंसी भी आई और एकदम रोंगटे खड़े हो गए कि ये सचमुच में मेरे साथ हुआ, कि वो जो सीनरी था वो सबसे ज्यादा इस किताब में से मुझे प्रभावित किया, और शायद सभी लोगों को प्रभावित करता है। तो आपने ये किताब पढ़ी होगी, तो आपको भी इस किताब के बारे में काफी सारा कुछ पता होगा। तो पत्री जी ने ये लिखा है। तो आप जब भी कुछ बोलना चाहें संयुक्ता जी या कोई भी, तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, नहीं तो मैं आगे थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक करूंगी और फिर हम अ, सब डिस्कशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है इसमें हिमालय योगी। तो ये किताब भी मैंने काफी दिनों पहले पढ़ी है, तो मुझे इतना याद है नहीं इस किताब का। बट स्वामी राम द्वारा लिखित अनुपम योग पुस्तक। अब हिमालयन मास्टर्स में जो स्वामी राम है, वो यही उत्तराखंड में उन्होंने फिर अपना वो मतलब एक किस्म से आश्रम बनाया था, और उनकी यह किताब उनका वही वही वर्णन है उनका, एक किस्म से योगानंद परमहंस जी की किताब की तरह तरह ही है, कि वो कैसे एक अपने टीचर के साथ रहे। फिर मुझे जो, क्योंकि मुझे सांप से बड़ा डर लगता है, तो उनका एक वाक्य है उस किताब में कि वो एक जगह पे उनके टीचर ने कहा कि तुम जाओ और वहां पर उस वाले टीचर से मिल के आओ।
तो नाम तो मैं सब भूल गई हूँ, पर वो जाने के लिए कहा, ऐसे शहर शहर जाने के लिए कहा। तो तब एक जगह पे वो गए और उनको रात में कहीं पर रुकना पड़ा। तो ये साधु के लिए एक बहुत ही आम बात है कि कहीं पर उन्हें रुकना पड़ता है। तो वहां पर उन्हें मिल जाती है जगह रहने की, खाना का भी बंदोबस्त हो जाता है, फिर रात को वो एक जगह पे रुकते हैं। तो एक स्त्री मतलब उनको वो कमरे तक ले जाती कि अब आप रात में यहाँ पर रुक जाइए। अब स्वामी राम, मैं अभी थोड़ी देर में पढ़ूंगी कि ये पत्री जी ने क्या लिखा है, लेकिन वो फिर एक साधु की, वो साधु बनने की, और साधु किसको कहते हैं, यानी जो हर तरह से निडर हो। तो इस वाक्य में वो मतलब जंगली जानवरों से सबसे वो इतना भय नहीं करते थे, लेकिन उनको सांप से फिर भी डर लगता था। तो उस कमरे में अंधेरा था, और मतलब एक कोई कोई खास एक कमरा नहीं था, एक कुटिया किस्म का। तो उन्हें महसूस हुआ, क्योंकि वो ध्यानी थे, तो उन्हें महसूस हुआ कि इस कमरे के आसपास या दीवारों के आसपास कहीं पर सांप है। तो तब उन्होंने क्योंकि वे सांप से इतना डरते थे और उनके पास मतलब रात गुजारने के लिए कोई और जगह नहीं थी, तो वो पूरी रात भर एक किस्म से मंत्र जाप करते रहे, ताकि वे निडर रहें और सांप से डरे नहीं। अगर मुझे और तो नहीं पता, इसी बुक में ये पता चला कि सांप क्या भांपता है। सांप आपकी मूवमेंट को भांपता है। अगर आप उसके सामने से एकदम जैसे दौड़ते भागते हुए चले गए, तो वो सांप आपके मूवमेंट को पकड़ लेगा और फिर आपके पीछे, वो आपके पीछे आना नहीं चाहता है, लेकिन क्योंकि वो आपने मूवमेंट की है, तो सांप को लगेगा कि आप उसे मारने आ रहे हैं, तब वो आपके पीछे भागेगा। या आप अगर भयभीत है, तो वो आपकी वाइब्रेशन को पकड़ के आपके सामने आएगा, वरना सांप आपको क्यों मतलब आपके सामने आएगा। तो इस ये कॉन्सेप्ट उनको पता था, इसलिए स्वामी राम पूरी रात भर जो है मंत्र जाप करते रहे, ताकि उनमें से जो है भय का वाइब्रेशन ना निकले। तो जब उन्होंने ये वाक्य अपने गुरुजी को जाके सुनाया, तब उन्होंने बोला, देखो, अपने गुरु से कोई भी जो डर है वो उस पर उसको छिपाते नहीं है। अगर आपको सांप से भय था, तो आपने मुझे बताना था, मैं फिर उसका कुछ उपचार करता, या उस भय को निकालने के लिए कुछ आपको एक्सरसाइज बताता। तो खैर, आपका ये एक्सपीरियंस हो गया है सांप के साथ, तो फिर आपका वो जो भय है अब वो कम हो जाएगा। तो तब स्वामी राम भी कहते हैं कि फिर मुझे एकदम से पता नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे मेरा जो सांप का भय था वो जाता रहा। तो अब मैं ये भी पढ़ लेती, ये तो खैर मैंने अपना सा दिया, लेकिन पत्रिचे ने क्या लिखा वो भी मैं पढ़ देती हूँ। स्वामी राम द्वारा लिखित अनुपम योग पुस्तक लिविंग विद द हिमालय मास्टर्स। हिमालय पर्वत श्रेणियों में स्थित परम गुरुओं की योग सिद्धियों के बारे में, उनकी अपार ज्ञान निधि के बारे में, स्वामी राम के अनुभवों की से भरी हुई पुस्तक। आध्यात्मिक लोग को स्वामी राम की अनुपम व अनंत सेवा का प्रतिरूप है यह पुस्तक। योग साधक को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। यह पुस्तक कई आध्यात्मिक पाठ सिखाने वाली है। कई पार्ट हैं, क्योंकि उसमें ये किताब पढ़कर मुझे ये लगा कि देखिए, हमें ऐसा लगता है कि साधु संत जो है जत्थे जत्थे में चलते हैं, और उनका एक ग्रुप होता है, और वो कहीं भी जाते हैं, और उनका जीवन इस कैसा होता होगा, ऐसे अगर जिज्ञासा है। क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में रहे हैं, या गृहस्थ जैसे रहे हैं, तो हमें यहाँ की कठिनाइयों के बारे में पता है। लेकिन एक साधु को रोज नई जगह पे जाना, रोज नए लोगों के साथ बात करना, कहीं पर बारिश हो जा रही है, कहीं पर मौसम खराब है, कहीं पर इस तरह का भय, और रोज जगह जगह बदलते हैं। उनका अगर आप गूगल करोगे, मैं अगर गूगल करके बता दूं, स्वामी राम का एक बहुत ही फेमस पिक्चर है कि जहाँ पर वो मैं गूगल भी करती हूँ, क्योंकि अगर आपको बता दूं, तो स्वामी राम को इसी तरह उनके जो टीचर थे उन्होंने बताया था कि आप उस एक तालाब में जाके मतलब ध्यान कीजिए। तो स्वामी राम का जो ध्यान था, वो इतना, क्या कहते हैं कि इतना डीप हो गया था। एक मतलब जब आप ध्यान करते हो, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत डीप डीप में ध्यान में चले जाते हैं आप लोग। तो हम लोग तो फिर उन स्वामी जी का बहुत ही डीप में ध्यान हो गया था, और वो एक लेक में गए, और लेक में फिर क्या हुआ कि एक, अच्छा मुझे बुक नहीं मिल रही है, कभी मैं ग्रुप में डाल दूंगी।
तो उनका एक बहुत फेमस है कि एक टाइम्स ऑफ इंडिया का ये बहुत फेमस कोई फोटोग्राफर भी वहां पर था जहां पर स्वामी राम तपस्या कर रहे थे। तो स्वामी राम का मैं सिर्फ पिक्चर शेयर कर देती हूँ यहाँ पर। हम्म, और वो जब इतने ध्यान में मशगूल हो गए थे कि उस लेक में बहुत सारे क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स को हिंदी में मगर, मगर, तो मगर थे। और वो इतने ध्यान में व्यस्त थे कि मगर उनके आस क्रोकोडाइल्स आ रहे थे और अपना मुंह खोल रहे थे ना, पर लेकिन किसी भी क्रोकोडाइल ने स्वामी राम की तपस्या नहीं भंग की। उनको पता ही नहीं चला कि इतने सारे क्रोकोडाइल्स मेरे आसपास हैं। वो तो जब महीनों बाद उन्होंने वो न्यूज़पेपर उनके सामने आया, वो फोटो उनके सामने आई, तो तब स्वामी राम को ये पता चला कि उनकी फोटोग्राफ जब वो उस लेक में, उस तालाब में तपस्या कर रहे थे, तो कई सारे मगरमच्छ ने उनको घेर रखा था, क्योंकि उनको अपने आप स्वयं में पता नहीं था। ऐसे कई सारे वाक्य वहां पर हैं। और उनके कई सारे और भी अनुभव हैं, मुझे ये दो याद आ रहे हैं। लेकिन बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उनके साधु होने के, उनके जर्नी के, और उस जर्नी से उन्होंने क्या क्या सीखा, इसके बारे में उनके बहुत सारे अनुभव उस किताब में है। तो आज के लिए तो मैं आज इतने ही 4 टॉपिक्स हम करेंगे। और 4 टॉपिक्स में से या इस बुक में से कोई भी चीज आपको अगर अच्छी लगी हो, या आप जो मैंने बताया उसमें से ऐड करना चाहते हो, तो जरूर प्लीज ऐड करें, या कुछ बोले, या आपको कैसा लगा आज का जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए। सभी को आत्मवंदन मैम। सभी को बहुत अच्छा लगा। मैं तो 425 से आपसे जुड़ी हूँ। स्वामी रामा जी के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। मैं अभी तक नहीं पढ़ी हूँ उनके बारे में, नाम सुनी हूँ मगर उनके बारे में कुछ नहीं जानती। जी जी जी। और उससे पहले आपने एक चैप्टर कहा था योगानंद परमहंस जी के गुरु जी युक्तेश्वर गिरी महाराज। वो उस उन्होंने आकर मरणांत जीवन के बारे में जो उन्हें बताया था, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है मैम। और मैं सुनी थी, ऑडियो बुक सुनी थी, योगी आत्मकथा, यानी कि योगानंद परमहंस जी के जीवन के बारे में। तो मैं इससे आपसे सहमत हूँ। आप जैसे लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में जानने की बहुत उत्सुक थी, वैसे ही मैं पीएसएसएम से जुड़ने का वही एक ही कारण है। एक रोज मैं यूट्यूब देख रही थी तेलुगु में, तो तभी एक मास्टर जी का वीडियो आया, लाइफ आफ्टर डेथ उसका टॉपिक था। और गुरु जी का आए हूँ और कहाँ पे जाऊंगा, ये 4 क्वेश्चन का जवाब जो ढूंढता है, सारा नॉलेज उसे मिल जाता है। तो हम सभी इसी जर्नी में है। तो ज्यादातर लोगों के मरण, मृत्यु के बाद क्या होता है किसी को भी पता नहीं। सही ज्ञान नहीं तो स्वर्ग और नरक के बारे में सभी को पता है, पुराणों से सुन के, हमारे बुजुर्गों से सुन के, मगर सही तरह से क्या होता है इस आत्मज्ञान के प्लेटफॉर्म में ही हमें मिलेगा। तो बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू वेरी मच। मेरे आने से पहले क्या हुआ मुझे पता नहीं, थोड़ा शॉर्टकट में बता दे सकते हैं क्या प्लीज? जी मैम, आपके आने से पहले जैसे वो जो 2 टॉपिक थे वो क्रिया योग के बारे में था। क्रिया योग अर्थात कि वह करना चाहिए, जो मतलब वही करना चाहिए जो मतलब हमें, हमारे लिए उचित हो, या जो कर रहे हैं वही क्रिया योग कहलाता है। तो वो डेफिनेशन थोड़ी मैंने अ, अ, जो इस किताब में है वो बताई। तो आप जब रिकॉर्डिंग आएगी तो वो थोड़ा सा पार्ट वो सुन लेना। ओके। और फिर बाद में तो ये बुक की अब काफी पेजेस तक बुक्स की ही वो चलेगी, बुक्स का सारांश एक किस्म से। क्रिया योग अर्थात जो करना चाहिए, योग अर्थात साधना, इसलिए क्रिया योग का अर्थ है वह साधना जो करनी चाहिए। तो ये क्रिया योग के बारे में हमने 10-15 मिनट कुछ बात की थी। मैम आपने तो क्रिया की क्लास अटेंड किया आपने, अन्नपूर्णा मैम ने, ओ अलग ए अलग है क्या? जुड़ेंगे तो देखते हैं। बाकी आप लोग मैं कल 4 बजे क्लास रखेंगे।
और कुछ आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, क्योंकि बुक बड़ी है। जो लोग जुड़ पाएंगे वो जुड़िएगा 4 बजे, और फिर हम आगे धीरे धीरे करते रहेंगे। कुछ नए टीचर्स को भी बुलाएंगे, सीनियर मास्टर्स को भी बुलाएंगे अगले हफ्ते। और मैम। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक हाँ यू। सर, सभी को धन्यवाद मैम। थैंक यू थैंक यू। सो मच मैम। थैंक यू थैंक यू। मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम, मधुलिन। थैंक यू। मैम संडे को मैं जेल जा रही हूँ सत्संग के लिए। अरे पाराखे वाह, में जा रही बहुत बढ़िया। कौन सी जगह का जेल? हूँ। पारलाखे मुंडी बोल के, यहाँ से 60 किलोमीटर्स मैम। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कुछ लेडीज फिर के उसका इधर है। जब आप आएंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे तो उसका एक्सपीरियंस बताइएगा।